उससे डिफर करना चाहता है स्मिता जी, स्मिता मिस्त्री जी, प्लीज अनम्यूट। स्मिता जी हाँ प्लीज यस मैम। अनम्यूट। हाँ क्या, जब हम, एक मिनट ना, जस्ट होल्ड ऑन। जब हम सांस लेते हैं तब हम हमारा स्टमक बाहर, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस यस आ रही है स्मिता जी, आप बोलो। हाँ हाँ, जब हम सांस लेते हैं हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब पेट हमारा अंदर। जैसे एज लाइक अ बलून में हम सांस हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, और जैसे फिर निकालते हैं हवा, बलून हमारा ये होता राइट, चलिए है। थैंक यू। पूनम जी प्लीज अनम्यूट। पूनम जी प्लीज अनम्यूट। एकदम फ्री फ्लो है, इजंट इट? सांस लीजिए, छोड़िए, तो इसका मतलब क्या है? एक नाक से, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैम हम सांस लेते हैं, हम अपने एक ही नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। हम एक नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं क्योंकि पूरे दिन में हमारी दोनों नॉस्ट्रल एक साथ वर्क नहीं करती है, सिर्फ एक सिंगल नॉस्ट्रल वर्क करती है। हम एक से सांस लेते हैं और पूरा एग्जैक्ट अपने बेली को फुल करते हैं और फिर एक्सेल करते हैं और स्टॉप करते हैं। मैम ये इसका बोलते हैं ना, दोनों नाड़ियां एक साथ नहीं चलती हैं। एक बार एक नॉस्ट्रल से हम सांस लेते हैं और वो थोड़ी देर रुक जाता है, उसके बाद दूसरी नॉस्ट्रल से हम लोग सांस लेते हैं। दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। और जो हैंड रेज है आई विल टेक। अब मैं इस प्रोसेस को थोड़ा समझा दूं। हम सोचते हैं हम नाक से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग को पता है हम दोनों नाक से एक बार में सांस नहीं लेते हैं, जैसा हम बचपन से सोचते आए हैं। जी हाँ, हम एक बार में एक ही नाक से सांस लेते हैं। या तो हम राइट से सांस लेते हैं या हम लेफ्ट से सांस लेते हैं। यही प्रोसेस होता है। अब लोगों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने दोनों अंगुलियों को अपनी नाक के नीचे रखिए। सब कोई, दो अंगुलियां, एक नहीं, सुगंधा जी दोनों, दो उंगली, दोनों हाथ की एक एक उंगली नाक के नीचे। टेक अ डीप ब्रेथ और छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़िए। देखिए एक नाक पे ज्यादा हवा आ रही है, एक उंगली पे बहुत कम आ रही है। यस यस, वन इज स्लो एंड वन हैवी। एक एकदम स्लो है, एक हैवी है, एकदम फ्री फ्लो है, इजंट इट? सांस लीजिए, छोड़िए, तो इसका मतलब क्या है? एक नाक से हम सांस ले रहे हैं, जहां से हैवी सांस आ रहा है उस नाक से हम सांस ले रहे हैं, और जिससे कम आ रहा है उसे हम रिक्त स्वर कहते हैं। यानी वो सांस नहीं चल रही है। किसी का राइट चल रहा होगा, किसी का लेफ्ट चल रहा होगा। कोई कहेगा मेरा राइट चल रहा है, कोई बोलेगा मेरा लेफ्ट चल रहा है, इजंट इट? तो राइट यानी कि हमारी राइट बॉडी, लेफ्ट यानी कि हमारी लेफ्ट बॉडी। हम सबको मालूम है हमारे बॉडी में शिव पार्वती, यिन यांग, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। हमारी हाफ ऑफ द बॉडी इज मेल, हाफ ऑफ द बॉडी इज फीमेल। ये ऑकल्ट में हम जो भी हैं हम सबको मालूम है, हाफ बॉडी मेल है, हाफ बॉडी फीमेल है। तो हमारी राइट बॉडी कौन सा है? राइट बॉडी क्या है, मेल की फीमेल? मेल। एंड लेफ्ट बॉडी हमारा फीमेल है। तो हमारा राइट बॉडी पूरा मेल, लेफ्ट बॉडी पूरा फीमेल। तो जब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं हम कहते हैं सूर्य स्वर, और जब हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं चंद्र स्वर। अब हम अगर सूर्य स्वर में सांस लेते हैं तो कुछ ऐसे काम है जो हमें सिर्फ सूर्य स्वर में ही करने चाहिए, कुछ ऐसे काम है जो हमें सिर्फ चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। पहले के जमाने में लोग, नॉर्मल पीपल, योगी लोग सब इन सांसों के थ्रू ही काम करते थे, इसीलिए उनका काम सदता था। मूर्त जो हम बोलते हैं ना, आपको मूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप सांसों को पकड़ना सीखे। तो आपकी सांसें हर वक्त आपके साथ है। जीवन में आपको इतना लंबा साथ कोई नहीं देता है जो आपकी सांसें देती, ना माता पिता, ना पति पत्नी, ना बच्चे। सिर्फ आपकी सांसें ही है जो आपके साथ है, आपके होने का प्रमाण है।
इस धरती पर आपके होने का प्रमाण है। तो अपनी सांसों को अपने साथ पकड़ लीजिए, ये आपको हर सक्सेस दिलाएगी। स्वर विज्ञान एक ऐसा अमेजिंग साइंस है जिसको डेस्टिनी कंट्रोलर कहते हैं, यानी ये हमारी तकदीर को बदल सकता है। स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है, स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है, ये हमारे तकदीर को बदल सकता है। हमारे जीवन में कुछ अगर होने वाली है, कुछ अनहोनी होने वाली है, अगर हम स्वर को समझ ले, स्वर को पकड़ना सीख जाएं, तो हमें उस अनहोनी जो हमारे साथ होने वाली है उसका भी पता चल जाएगा। हम चाहे तो उसे रोक भी सकते हैं। पहले के जमाने में हम सुनते थे ना, आकाशवाणी हो गई, क्या कृष्ण का जन्म होने वाला है, आकाशवाणी हो गई, और कंस को पता चल गया कि कोई मुझे मारने वाला आने वाला है। तो आज के जमाने में आकाशवाणियां नहीं होती, लेकिन स्वर के थ्रू हमें पता चल जाता है। स्वर विज्ञान इज अ डीप साइंस। आज से हजारों करोड़ों साल पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को सिखाया था, और ये स्वर विज्ञान को अभी बहुत फेमस हो रहा है। स्वर विज्ञान, इसे जो जैन मुनीज है ना, जैन मुनीज बहुत फॉलो करते हैं। जैनी लोग ने ही इस स्वर विज्ञान को वापस से रिवाइव किया है। नहीं तो स्वर विज्ञान एक ऐसा साइंस था, एक ऐसा शास्त्र था जो कि खो गया था, लेकिन जैन मुनियों ने और जैन समाज ने मिलकर इसको फिर से उठाया है, क्योंकि ये उन्होंने पता किया कि ये एक ऐसी साइंस है जो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। अगर हम थोड़ा सा स्वर को पकड़ना, थोड़ा भी अगर स्वर को पकड़ना सीख जाए ना, हम अपने फिजिकल में, अपने फाइनेंशियल में, अपने हेल्थ में, हर चीज में अमेजिंग चेंजेस ला सकते हैं इससे, सिर्फ अपनी सांसों के द्वारा। हर कुछ देखिए, हम दूसरे चीजें करते हैं ऑकल्ट में, वो सब आपको अलग से करना पड़ता है, लेकिन सांसें तो आपके साथ ही चल रही, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको उसको फॉलो करना है कि इस वक्त कौन सी सांस चल रही है तो मुझे ये काम करना है, इस वक्त ये सांस चल रही है, राइट चल रहा है तो मुझे राइट वाला काम करना है, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट वाला काम करना है। हर सांसों के साथ कैसे हमको अपना सिंक, हम बोलते हैं ना सिंक करना, हम अपने मोबाइल को सिंक करते हैं ना, सिंक करके चलना है, वो हमें सीखना है। अब जैसे कि सपोज करिए राइट स्वर, यानी कि जब हमारा सूर्य स्वर चलता है उस वक्त कहते हैं हमें भारी काम करना चाहिए, मतलब शारीरिक मेहनत का काम करना चाहिए। तो उस वक्त अगर आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, आपका वजन घटेगा। कई लोग कहते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत डाइट कर रहा हूँ, बहुत ही, साला मेरा वजन ही नहीं घट रहा, पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग स्वर, यू आर डूइंग इट इन अ चंद्र स्वर। चंद्र स्वर में आप कितना ही एक्सरसाइज कर लो, डांस कर लो, जिम कर लो, वजन हिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो नाड़ी बनी ही नहीं आपका वजन कम करने के लिए। आपका वजन कम करने के लिए बना है सूर्य स्वर। सूर्य स्वर में आप थोड़ा सा भी करोगे ना, वजन घटना शुरू हो जाएगा। सो यू शुड नो कौन से काम में क्या करना है। अब बच्चे हैं, बच्चे, यस वी कैन चेंज अवर स्वर, वो हम क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले हम स्वर को पहचानना सीखेंगे क्लास में। 6 डे की क्लास है। लास्ट टाइम जब मैंने ये सेशन लिया था, मैंने 5 डे लिया था, हमारा 5 डे का सेशन था, लेकिन मैंने देखा 5 डे वाज नॉट इनफ, तो लास्ट क्लास ही हमने उसको बढ़ा के 6 डे कर लिया था कि नहीं भाई 5 डेज में लोगों को फिर भी करे, वी वांटेड टू इंक्रीज इट टू 1 डे। हमने लास्ट डे टाइम ही 5 को 6 कर लिया, तो इस बार हमने पहले से ही 6 डे रखा है, बिकॉज लोगों को पहले हमको स्वर पकड़ना सिखाना होता है, कौन से स्वर में क्या काम करना है ये सिखाना होता है, फिर हमको अपने काम के हिसाब से वो स्वर को चेंज करना बताना होता है कि चलिए अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको सूर्य स्वर को चेंज करना है, आपको सूर्य स्वर में आना है, तो हमको उसको कैसे चेंज करना है। रात को लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सुबह उठते हैं, जनरली लोगों को कोल्ड एंड कफ होता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते ही छींक आनी शुरू हो जाती है, गला बैठ जाता है, थोड़ा कोल्ड कफ से ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत सालों से ये प्रॉब्लम था। तो अगर आप रात को राइट स्वर में सोते हो, रात को आप राइट स्वर में सिर्फ सोना सीख जाओ, आपका ये प्रॉब्लम जड़ से चला जाएगा। मेरा चला गया। रात को जिस दिन अभी भी मैं गलत स्वर में सो जाती हूँ, सुबह उठ के फिर वही सर्दी खांसी, नहीं तो बिल्कुल चला गया। अस्थमा की दिक्कत है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
बिजनेस में आप डिसीजन राइट नहीं ले पा रहे, आप निकल रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है, आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, ये डील आपके लिए ठीक है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? कहते, मैंने कहा ना आकाशवाणी होती थी पहले, आप कुछ देखने गए आकाशवाणी, हाँ ये डील कर लो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पीहू ये डील कर लो ठीक हो जाए। अभी कोई आके आकाशवाणी नहीं करने वाला है, आपका स्वर आपको बता देगा ये करना है कि नहीं करना। बाय चेकिंग योर स्वर, मतलब स्वर विज्ञान क्या है, डेस्टिनी कंट्रोलर हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से हमारी बॉडी के साथ सिंक होके हमको एक मैसेज आता है whether you should go for this or not। हमारा स्वर यानी कि हमारी सांसें जो हर वक्त हमारे साथ है, वो हमको गाइड करती है लाइफ में। सिर्फ हमको उसको पढ़ना नहीं आता है, हमको उसको समझ, उसके इशारों को हमको समझना नहीं आता। हम कहते हैं ना, हे भगवान कोई इशारा दिखा दे, हे भगवान कोई रास्ता दिखा दे। भगवान खुद आपको रास्ता दिखाने नहीं आते, नेचर आपको रास्ता दिखाने नहीं आता। नेचर गिव यू मैसेजेस थ्रू योर ब्रेथ, आपको उस ब्रेथ को पकड़ना आना चाहिए। हमारा राइट साइड इज सूर्य स्वर, लेफ्ट साइड इज चंद्र स्वर। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना, जिनको भी गुस्सा बहुत आता है, आप चेक कर लीजिए, उनकी मैक्सिमम सूर्य नाड़ी चलती है। सूर्य यानी तेज। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जिनकी बीपी हाई होती है, उनका सूर्य नाड़ी ज्यादा चलता है। जिनका बीपी लो रहता है, उनका चंद्र नाड़ी ज्यादा चलता है। जिनको कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है, उनका चंद्र नाड़ी ज्यादा चलता है। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, चंद्र नाड़ी ज्यादा चलता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, चंद्र नाड़ी चल रहा है। क्यों? चंद्र नाड़ी में खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए। सूर्य नाड़ी में खाना डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप गलत स्वर में खा लेते हो, अगर आप चंद्र नाड़ी में खाना खा लेते हो, आप कुछ भी खा लो, हल्की सी खिचड़ी भी खाओगे, आपको गैस कर जाएगा, नहीं पचेगा। सूर्य नाड़ी में आप हेवी फूड खा लो, सब पच जाता है। और हम क्या करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सी नाड़ी में क्या खाना है। इसीलिए फिर बोलते हैं यार बड़ा हल्का खाया था, फिर भी खाना तो पचा ही नहीं, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, बिकॉज यू आर ईटिंग इन अ रॉन्ग स्वर। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको याद नहीं हो रहा है, रॉन्ग स्वर में पढ़ रहे हैं। पढ़ने का काम है चंद्र स्वर, मेहनत का काम है सूर्य स्वर। इसीलिए जब आपको हैवी वर्क करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, सूर्य स्वर, तभी बॉडी पे असर होगा। चंद्र स्वर मेहनत का काम नहीं, दिमाग का काम। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या आप दिमाग का कोई भी काम कर रहे हैं, चंद्र स्वर चलाइए, जल्दी याद होगा। नहीं तो हम कहते हैं यार मेरा बच्चा तो घंटों पढ़ता है, लेकिन उसको तो याद ही नहीं, चीज याद ही नहीं होती है। तो याद कहाँ से होगी? ही इज डूइंग इट इन अ रॉन्ग स्वर। चेक हिज स्वर, ask him to study in a right swar, things will change। सिर्फ सांसों को। एंड देखिए सांसों को, आई वोंट से कि आई विल मेक यू अ मास्टर इन 5 days। 5 दिन में हम आपको सिखाएंगे कौन से स्वर में क्या करना है। 6 दिन की क्लास है, लेकिन आपको इन स्वरों को पकड़ना हम सिखाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एवरी डे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इस स्वर में वो होते जाओगे, मास्टर होते जाओगे। और धीरे धीरे कुछ महीनों की प्रैक्टिस से आपको ना फिर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जिस साइड का स्वर चल रहा है ना, आपको उस साइड की बॉडी में एक हैवीनेस फील हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इस साइड का स्वर चल रहा है। आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं। क्या यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पहले स्वर विज्ञान का